सीएम साई ने कहा, मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनना है। पीएम मोदी पूरे भारत के लोगों की चिंता करते हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतना है। कांग्रेसियों को सबक सिखाना है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। कई नेता अधिकारी जेल में है। बड़े बड़े लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। देश के साथ साथ कांग्रेस की नैया को छत्तीसगढ़ में डुबोना है। आज हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी श्री ब्रजमोहन जी अपना नॉमिनेशन फाइल किए और ये ऐतिहासिक नॉमिनेशन रैली रहा, नामांकन रैली ऐतिहासिक रहा और जीत तो बिल्कुल सुनिश्चित है। खाली आंकड़ा कितने से जीतते हैं ये 4 तारीख को पता चलेगा। हाँ, हम इसके पहले दुर्ग में थे श्री विजय बघेल के नामांकन रैली में। वहां पर हजारों की संख्या में आज कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, जिसमें भूपेश बघेल के परिवार की उनकी भाभी सीमा बघेल भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा प्रवेश की। अल्ट्राटेक सीमेंट, बेकुंड सीमेंट वर्क्स में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ 15 अप्रैल को ध्वजारोहण कर अग्निशमन सेवा सप्ताह के महत्व, उद्देश्य और इसके पालन की आवश्यकता के बारे में सभी को जागरूक किया गया, जो कि 14 अप्रैल 1944 को विक्टोरिया बंदरगाह पर फोर्ट चिकेन जहाज में हुए विशाल अग्निकांड में शहीद हुए फायर कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से पालन किया जाता है। नुक्कड़ के माध्यम से लोगों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक किया और अग्नि सेवा एवं संयंत्र की सुरक्षा में सक्रिय योगदान देने वाले कर्मियों को पुरस्कृत किया गया। वहाँ पे विशेष जागरूकता अभियान चलाते हैं ताकि जो भी ज्वलनशील सामग्री है उसको वहाँ से हटा लें। और साथ में हमारा जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, फायर डिटेक्शन सिस्टम है, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है, सबका हम जांच कराते हैं। उसमें साथ ही थर्ड पार्टी एजेंसी को भी बुलाते हैं ताकि अवेयरनेस हो, इंस्पेक्शन हो, सर्वे हो। और हमारे यहाँ जो इक्विपमेंट देख रहे हैं आप फायर फाइटिंग का, उसका हम लोग पूरा सर्विसिंग कराते हैं, चेक करते हैं। और जितने भी कामगार हैं यहाँ पे उनको फायर फाइटिंग के बारे में, डिटेक्शन के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में विशेष जानकारी देते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। और इस अप्रैल माह में नेशनल फायर सर्विस डे और वीक और मंथ अच्छी से सेलिब्रेट करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारा प्लांट फायर के मामले में अग्रणी है। यहाँ पे एक भी कोई बड़ा हादसा फायर से संबंधित नहीं हुआ है विगत कई वर्षों से। और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं परमिट के थ्रू करते हैं, हार्ड वर्क स्टैंडर्ड है उसका कंप्लायंस करते हुए हम लोग करते हैं। और इसी कारण से हमारे प्लांट में कोई बड़ा फायर का केस नहीं हुआ। सौरभ बघेल और शारदा गुप्ता के साथ पहुंचे विजय बघेल। निर्वाचन अधिकारी ऋचा चौधरी के पास जमा किया पत्र। कर दिया। क्या माहौल दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी? बहुत उत्साहजनक वातावरण है, बहुत ऊर्जावान है। और हम लोग पूरे उत्साह और उमंग के साथ अभी हमारा पहला सेट डाले हैं, जिसके मेरे प्रस्तावक भाई दीपक ताराचंद साहू जी हैं। और दूसरा सेट हम डालने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, क्या उनका निर्देश होता है उसके अनुसार हमारा दूसरा सेट डलेगा, जिसके प्रस्तावक भाई RS बारले जी हैं जो पद्मश्री हैं। बाकी सेट और बाद में हम डालेंगे, जो भी हमारे प्रस्तावक होंगे वो डालेंगे। आज मानस भवन एक बड़ा कार्यक्रम भी आप लोगों ने आयोजित किया। हम सब पूरे जोश खरोश के साथ कार्यकर्ता दूर दूर से आ रहे हैं, हर विधानसभा से आ रहे हैं। और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है, वो रायपुर से निकल चुके हैं, उसकी प्रतीक्षा है। फिर एक जंगी जो नामांकन रैली है उसके साथ हम एक आगाज इस चुनाव का फिर से एक बार करेंगे। शक्ति प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है। कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होता जी, ये परंपरा है, लोगों का जोश है, खरोश है। और इसे शक्ति प्रदर्शन ना कहा जाए। शक्ति तो दिखेगी जब मतदान केंद्र में लोग जाएंगे और पूरी ऊर्जा के साथ कमल छाप में बटन दबाकर फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। साहू समाज का जो वोटर है वो आपके पक्ष में कितना रुझान रखता है? आज आप देख रहे हैं साहू समाज के भाई दीपक साहू जी हैं हमारे साथ, विजय साहू जी हैं, बहन तुलसी जी हैं, सारे हमारे जो और साहू समाज के। और साहू समाज की भावना जब से माननीय ताराचंद साहू जी यहाँ थे और ताराचंद साहू जी ने जो अलग जगाया और इस कांग्रेस के गढ़ को ध्वस्त करने वाले माननीय ताराचंद साहू जी थे। आज उन्हीं के हम लोग शिष्य के रूप में आज उस परंपरा का निर्वहन लगातार कर रहे हैं। मुझे एक बेटे की तरह वो प्रेम करते थे, स्नेह देते थे। आज वही भाव आज भी साहू समाज के लोगों का मेरे प्रति बना हुआ है। मैं भी अपने समाज का मुखिया हूँ, अध्यक्ष हूँ। माननीय ताराचंद साहू जी भी साहू समाज के संरक्षक के रूप में हमेशा काम किए और कभी भी समाज और राजनीति में कंट्रोवर्सी उन्होंने नहीं लाई। ये मूल स्वभाव साहू समाज का है
और साहू समाज भी पूरे देशभक्ति के साथ राष्ट्र हित को ही मेन अपना उद्देश्य मानकर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना पूरी शक्ति और सामर्थ्य लगा रही है, ताकि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ये देश सुरक्षित रहे। अब जीत का समय बहुत कम है, जीत का क्या डिफरेंस रहेगा पिछले बार की तुलना में? ये तो जनता जनार्दन के ही श्रीमुख से नारे निकल रहे हैं, हमारे जांबाज कार्यकर्ता भाइयों बहनों युवा साथियों के श्रीमुख से नारे निकल रहे हैं। इस बार 6 लाख से पार। थैंक यू।